बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के तूल अर्ज़ में अजीब व गरीब किस्म की खुसर पुसर अफवाहें चार सू आम हैं और ज़ाहिर है कि ये ज़्यादातर अफवाहें जो हैं वो इस्लामाबाद से निकल रही हैं और जो वहाँ दम नहीं तोड़ सकती वो लाहौर में हमारे पास भी पहुँच जाती हैं और फिर मुल्क के दीगर शहर भी पहुँच जाती हैं। चूँकि ये खुसर पुसर है अफवाहें हैं तो बज़ाहिर एक खामोशी है और ख़ामोशी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि क्या ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। इससे पहले कि हम अपने जो असल मौजू है उसकी तरफ जाएं और उन अफवाहों को ज़ेर बहस लाएँ। आज जहांगीर साहब की फिर पेशी थी और वहाँ पे उन्होंने दो तीन बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी कई ऐसी बातें हैं, यानी कि वो भी एक किस्म का मैसेज था इमरान खान साहब और उनके साथ हमनवा हैं उनके लिए, वो मैं अभी मीडिया के सामने नहीं कर सकता हूँ। इस तरह का उन्होंने बात खूबसूरत तरीके से जहांगीर साहब, मैं हमेशा उनको समझता हूँ कि उनको बात करने का सलीका है, उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या बात किस वक्त करनी है। वो इस मकाम तक पहुँचे हैं तो ये उन्होंने मेरी तरह या हामिद मीर साहब की तरह या इस तरह के बहुत सारे लोगों की तरह जो जज्बाती होते हैं और जज्बात की राह में बह जाते हैं, फ़ौरन नहीं उसका जो है इजहार किया। ऐसा ऐसा फिर उन्होंने अपने जो साथी थे उनसे बहुत सारी बातें कहलवा दी और तरीके से। बहरहाल ये मामला जो है मेरा ख्याल में इससे पहले ये समझा जा रहा था कि बजट से पहले ये थोड़ा बहुत इसमें ठहराव आ जाएगा और बजट के बाद जो है जहांगीर साहब का मक्खू ठप्पा जाएगा। तो इमरान खान साहब जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि शिकारी के भी साथ होते हैं और शिकार के भी साथ होते हैं, वो दोनों के साथ जो है भाग रहे होते हैं। शिकारी के साथ भी दौड़ लगा रहे होते हैं शिकार को ढूंढने के लिए और शिकार के साथ ही भाग रहे होते हैं शिकारी से बचने के लिए। और इस बात की जहांगीर साहब को समझ है तो लगता ही है कि बजट से पहले ही बहुत कुछ जो है हमें शायद देखने को मिले। फिर मुझे उससे ज़्यादा है कि हामिद मीर साहब का वाक़या है। हामिद मीर साहब ने ज़ाहिर है कि जोश जज्बात में वो दिल का जो गुबार है वो निकाला। अब दिल के गुबार जो हारे का भरा पड़ा है और उसको निकालने का फ़ायदा हो तो बंदा निकाल भी दे, लेकिन अक्सर उसका फ़ायदा नहीं होता। फिर मैं जो है इसमें कई चीज़ें जो ऐसी हो जाती हैं जिसमें चीज़ें मज़ीद पेचीदा हो जाती हैं। अब हामिद मीर साहब इस मकाम पर कैसे पहुँचे, असदूर साहब के साथ जो कोई वाक़यात हुए उसने एक नई सरासीमगी फैला दी जो लोग मीडिया पे मौजूद थे। हमेशा ये ख्याल किया जाता है कि अगर हामिद मीर साहब को 8 गोली लगेगी तो मीडिया ठीक हो जाएगा। अगर तलत हुसैन साहब को या नजम सेठी साहब को या किसी बंदे को जो कि मुखालिफ नुक्ता नज़र रखता है, जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, आज उनका केस भी था सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल में कि 10-11 महीने बाद वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लगा, या काजी फाजिशा साहब है, कोई बंदा जो इस मुल्क में डेसेंट वॉइस रखता है सियासत के अंदर है। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ कह दिया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ बात कर दी, मिशकुल रहमान साहब, क्या जियो ने किया है कि उनको 6-7 महीने बगैर किसी वजह से अंदर किया। हालांकि जियो तो तकरीबन 80-90% ताउन कर है, लेकिन चूँकि वो 10-15% की तात है उसके अंदर कमी पेश हो जाती है। बहरहाल हामिद मीर साहब जो है वो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो कैंपेन चली ये किसी इदारे के शान शान नहीं होती कि वो इस तरीके का कैंपेन चलाए। और फिर वजाहतें भी ज़रूर आई कि जी ISI का कोई रोल नहीं है, फलां का रोल नहीं है। इस वजाहत के अंदर मेरा ख्याल है कि बताने की बजाय अगर ISI के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इकट्ठे बैठ जाएं या जनरल बाजा साहब उनको बुला लें, अपने गिरबानों में झांक लें तो सूरत वाज़ेह हो जाएगी। ये कराची IG का वाक़या अगवा का जो है अभी वो कितना अरसा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने हो रही हैं। चुनांचे वो जो सिलसिला है कि ना तो वो दबाए जा सके, तलत हुसैन, नजम सेठी, अहमद नूरानी साहब के साथ क्या वाक़यात हुए, फिर मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या वाक़या हुआ, ये देखें कि ISI के लोगों को जब ये बैठे तो ये ज़रूर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इसको बेअब करें कि आया इससे इदारे की साख बढ़ी है, घटी है और उनके मुखालिफ जो नुक्ता नज़र है उसमें कमियाँ ये बढ़ गई है। फिर ज़ाहिर है कि अगर मैं कोई बात ऐसी कहता हूँ तो इंडिया मीडिया तो वैसे इंतजार में बैठा है, वो मेरी बात को का बहाना रख के मेरे कंधे बंदूक चला देगा, वो इसको वायरल कर देगा।
फिर आप कहते रहेंगे कि 5th जनरेशन वार 7th है। हम दुश्मनों को ये मौका ही क्यों देते हैं कि हमारी तरफ से, मेरी तरफ से उनके पास मवाद जाए, या हमारे किसी पाकिस्तानी की तरफ से मवाद जाए, या किसी और जगह से जाए। फिर ये एक ऐसी लड़ाई है मीडिया की कि मोहम्मद बिन सुलेमान तो लड़ सकता है खुशकी के ऊपर, क्योंकि अब अमेरिका की वहाँ बहुत सारी स्टेक्स हैं। आपका जब वो नतीजा 5 करना हो गया तो आप मीडिया पे फिर इस तरीके से हाथ नहीं डाल सकेंगे। आपको ही पता है कि उनका आपके ऊपर क्या रोब और दबदबा है, अमेरिका का या यूरोपियन का, और फिर वो जब देखेंगे तो इसी चीज़ को सामने रख के आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। हर 5-10 साल बाद पाकिस्तान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है कि मुल्क बराए फरोख्त। आजकल फिर वो बोर्ड लग चुके, मुल्क बराए फरोख्त। तो ये तो क्यों करना पड़ता है? मुशर्रफ साहब ने क्यों किया? क्योंकि कमज़ोरी थी, अपनी कमज़ोरियाँ थी, भुगता पाकिस्तान ने। ये बात मनवाना या ये जो लोग कर रहे हैं उनकी मानना ये मुमकिन है ही नहीं। चुनांचे मेरी ये सिर्फ गुजारिश है, और वो गुजारिश हमेशा मेरी जनरल बाजवा साहब से होती है। उन्होंने खुद कहा था कि ये लोग, हम इतने कोई कमज़ोर या छोटे नहीं हैं कि इस तरह के लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं उनको हम मरवाएं पिटवाएं। वो तो अपनी जगह बाजवा साहब के नाक के नीचे भी कोई बात हो रही होती रही है, हमने देखा है। तो कई दफ़ा आर्मी चीफ की बिल में नहीं होती। जनरल ज़ियाउल हक साहब के वक्त में मुझे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने खुद बताया था कि उनका अपने दायरे में कई ऐसी बातें हो रही हैं और उनकी आवाज़ें टेप की जा रही हैं या उनके साथ मामलात पे नज़र रखी जा रही है, उनको परेशान कर रही हैं। ये कोई 88 की शुरू की बात है, जिस वजह से जुनेजो साहब को उन्होंने बर्खास्त भी किया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जनरल बाजवा साहब के इल्म लाए बगैर जब इस तरह की चीज़ें आ जाएँ, इस तरह आमना सामना हो जाए, टकराव हो जाए, तो इदारे ने कोई एक स्टैंड लिया हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए अब इदारे से मुराद मेरी इस वक्त ISI है, तो जनरल बाजवा साहब को उसको चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी गुजारिश ये है कि हामिद मीर साहब को नौकरी से निकलवा देंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हामिद मीर साहब के ऊपर जो आपने टॉप ट्रेंड की है, इसने वो बात जो है हामिद मीर साहब की जो है वो ज़्यादा आम की है, क्योंकि आपने जब उनकी दशनाम तराजी की है तो आपके भी दुश्मन हर जगह मौजूद हैं, आपसे भी इख्तिलाफ राय रखने वाले लोग जो हैं इस मुल्क में कसीर तादाद में मौजूद हैं। तो वो इन चीज़ों को वो दिल से लगाना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको बंद करने का तरीका यह है कि इदारे को जो है अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए, और हामिद मीर साहब के लेवल पे या मतीउल्लाह जान के लेवल पे या सत्तूर के लेवल पे नहीं आना चाहिए, ना इसको दुश्मनी बनानी चाहिए, ना उनकी नौकरियां छीननी चाहिए। मैं हकीकत बता दूँ, आसूदगी आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है जो आप क्या समझें कि कोई बहुत बड़ी जंग है, जो हार गए या जीत गए, यकीन आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग जो हैं, अगर इनकी बात को आप वो इस तरीके से ज़ोर से ना दबाएं तो शायद इतनी ना फैले। नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें की, वो ना फैल दी। जब वज़ीर आज़म ने और आप लोगों ने सारों ने उन तकरीरों के ऊपर तबसरे करना शुरू कर दिए तो आप TV ने फिर आप ही खबरें दिखाई। अभी भी जब वो काम करेंगे तो आप ही खबरें दिखाएंगे। बात हामिद मीर साहब की आम हो जाएगी, जो हम आपके हक़ में भी नहीं है और हमारे हक़ में भी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कल फिर वो महफिल सजाई हुई थी, वो फिक्स मैच, वो कॉल्स, वो पहले वो बड़े तरीके से, मुझे 1-2 कॉल्स का पहले से पता था कि इन कॉल से जाना है, यानी कि उनको बता दिया गया था कि आप ये कॉल सुनी जाएगी, आप उस वक्त कॉल करें। तो ये जो तरीक़ाकार है, इससे क्या फ़ायदा है? अपने आप को धोखा देने के वो माई बाप हैं। फिर बड़ी खूबसूरत बातें की। एक बात ये की कि PDM जो है, अगर मेरी हुकूमत, यानी कि खुद अपने मुंह से कौन बंदा मानता है कि इनके अंदर काबिलियत नहीं है कि मेरी जैसी हुकूमत को भी नहीं गिरा सके। इसमें मैं एक ही लफ्ज़ में तबसरा करूँगा कि इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी अक्सरियत के बगैर बैठी है। आपको भी पता है, मुझे पता है। आपका इत्तेहादी, चाहे काफ लीग है, चाहे MKM है, कोई भी आपके साथ नहीं है। जहांगीर तरीन साहब का नया कट्टा खुल चुका है, और पंजाब में तो मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब जो एक ग्रुप लेके फिर रहे हैं। ये सारे ग्रुप जो हैं एक ख़ास जगह से जो आपको लाएँ, उनके इशारे के मुंतज़िर हैं। सब ने मुझे ज़ाती तौर पर बताया हुआ है, जिनसे मिला हूँ, चाहे काफ लीग के लोग हैं, चाहे जहांगीर तरीन साहब के लोग हैं, चाहे गज़नफ़र अब्बास चीना साहब के लोग हैं, जितने भी हैं वो एक ख़ास जगह से इशारा आबरू के मुंतज़िर हैं। जैसे उन्होंने सर हिलाया, इन्होंने आपकी हुकूमत दिया 5-1 कर देना। कब होता है? घड़ी की जो है टिक टिक सुनते रहें। जिस दिन उनका मूड बन गया, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी मुमकिन है इस मुल्क में। तो इसलिए आपके पास अक्सरियत नहीं है। फिर फरमा रहे हैं अपोजिशन जो है, किसी ने कॉल की कि आप इतना ज़बरदस्त काम किया है,
और अपोजिशन जो है आपकी शरह नमू GDP है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर इसके बाद जो होता है उनका मौजू होता है, कोई हो डैम की बात हो रही हो, किसी चीज़ की, वो अपोजिशन आ जाती है और इतनी वो एक उनके अंदर लगता है कि उनके असाब पे सवार अपोजिशन के, फिर जो मुंह में आता है झूठ सच बोलते जाते हैं। और भाई साहब आपकी अपोजिशन नहीं मान रही और इसके पूछ रहे थे नहीं मुझे बताओ वो मान नहीं रही या मानना नहीं चाह रही, क्या मतलब है? यानी कि इससे देखें कि क्या कैपेसिटी है। अर्ज इतना है कि हफीज शेख साहब को आपने क्यों निकाला? हफीज शेख साहब को 6 हफ्ते हो गए हैं निकालने पर, किस बात पे निकाला? ये कौन भी नहीं चल रही थी और ये GDP ग्रोथ आपका 1.5% आ रहा था। इसका मतलब आप इतने नाअहल हैं कि एक बंदा जो है वो सही काम कर रहा था और वो मुल्क को जब तरक्की की समत निकालने लगा तो आपने उसको निकाल दिया क्योंकि आपको इस बात का पता ही नहीं था। उसी तरह जब फवाद चौधरी साहब जी 50 रुपए में हेलीकॉप्टर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचाना था और आज भी वो फिगर्स दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब बात नहीं आएंगे कि 47%, 33% पता नहीं क्या क्या और बाकी हम ये फिगर्स दे रहे हैं IMF से लोन लेने की। तो ये सारी बातें जो है ये अपनी अपनी जहालत जो है उस वक्त तक आपकी सामने नहीं आती जब तक आप अपने आप को TV पे और तकरीरों पे नहीं लाते। जैसे ये लाते हैं आपका एक मिजाहियापन मस्करापन सामने आ जाता है। तो चुनाचे ये जो है इसमें बेशुमार चीज़ें थी लेकिन तज़िया औक़ात है, मैं लोग तो सुनते नहीं हैं, बहुत चंद चीज़ें मेरे कान में पड़ी जो TV की खबरों में आई तो मैंने समझा उस पर तबसरा कर दूँ। बाकी रह गया जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है कि मुल्क के अंदर जो खुसर पुसर है, ये जो खामोशी बज़ाहिर है, तो ये मामला जो है ये कोई और नहीं है, वही अमेरिका को यहाँ से ज़मीनी और फ़िज़ाई हवाई अड्डे का। परसों या कल एक बड़ी हेस्ट में जल्दी में एक मीटिंग कॉल की गई है जो पहले आज उसे होना है, बल्कि अब मीटिंग शायद हो रही हो। उस मीटिंग में सियासतदानों को भी और मीडिया के बड़े चीदा लोगों को बुलाया गया। पहले ही मीटिंग ISPR में थी, फिर मैं ख्याल है कल शाम तक कोई नया ख्याल आया कि इससे कोई एक मैसेज को और ना जाए। अब ये फॉरेन ऑफिस में हो रही है और फॉरेन ऑफिस में क्या हासिल कर लेंगे? कन्विंस कर लेंगे कोई वर्दी की तरह या इस तरह की चीज़ों के ऊपर ये कर लेंगे। ज़रूर आपने जिस काम के लिए किया है आपकी मजबूरी ये है कि आपके ऊपर डॉलर्स की बारिश हो। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। परसों बताया कि अमेरिका ने कोई तकरीबन $500 बिलियन के करीब मैं देख रहा था जमा नहीं किए, कोई मंसूबे आपको हड्डियों के तौर पर फेंक दिए हैं। कल शेख रशीद कोयत में बैठे थे, वहाँ से भी जी हमारे से कोई ना कोई पैसा ले लें बहाने से लेबर सप्लाई करने के चक्कर में या इस तरह की चीज़ों में उठवा रहे थे जी बड़े कॉन्टेक्ट्स करके आ रहा हूँ कुवैत में। ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के जिसको कहना चाहिए कि एक इशारे पे इनके हुक्मरान जो हैं पैरों में घुंघरू बांधने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ये जितने हुक्मरान है, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, जितने लोग, चुनाचे आपको उन्होंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उधर से आपने इकट्ठी शुरू कर दी है। अड्डों के बारे में बज़ाहिर आप ये बता रहे हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर के ऊपर आपने जो मामला तय किए अभी भी हमारे सामने है कि तू रौला पाई जाओ और वारदातें अंदर से किए जाओ, ये सारा चल रहा है। चुनाचे आप अड्डों के ऊपर जो है जो मीटिंग्स हो रही है इसके ऊपर कि आपने क्या देना है क्या नहीं देना, मेरा ख्याल है कि ये हो ही जाए और देखते हैं कि इस कौम के अंदर अब वो जो तैमूरी हमीयत है वो यहाँ से निकली है या भी मौजूद है। और वही है कि वही होगा जो मुशर्रफ साहब के मार्शल के वक्त में हुआ था कि उससे पाकिस्तान का सौदा किया था और पाकिस्तान बराए फ़रोख्त जो है उसका बोर्ड हम लगा के फिर रहे हैं और गाहक मिलता नहीं, अब फिर एक गाहक लग गया। अब आप यही कहते होंगे गाहक लगा पाकिस्तान का, अगर हमने ये लूज़ कर दिया तो हम क्या करेंगे? आपके करतूतों की वजह से चीन फारिग होगा, CPEC जो है इस वक्त फुटे लाइन लगा हुआ है, क्या कैसे संभालेंगे? अमेरिका जैसे हाथी को, एलिफेंट इन द रूम, ये हाथी जब अंदर आएगा पाकिस्तान के अंदर घुसेगा, जो पहले घुस चुका है और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले कोई 5-6 दफ़ा घुस चुका है पाकिस्तान के अंदर और जब निकला है तो पाकिस्तान की चूल्हे हिला के निकला है, हमारा बाजा बजा के निकला है। आया पाकिस्तान का बाजा दोबारा बचने को है। ये अगले चंद दिनों में ये मजबूर हैं, वादा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका को अड्डा देने का और भाने भूनने से कई चीज़ें स्कीमें लड़ाएंगे और नतीजा वही निकलेगा जो पहले अमेरिका के पाकिस्तान आने का हुआ है और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बिकने के लिए और फ़रोख्त होने के लिए हमा वक्त तैयार, हमा इल्ला बलाग।